नमस्कार, आगे का एजेंडा के साथ एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना एसार खान। करोड़ों राम भक्तों के लिए बड़ी खबर आई। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे। तो दिन, तारीख, समय सब सामने आ गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, शामिल होंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तारीख 22 जनवरी है, दिन सोमवार का है, समय दोपहर 12:30 बजे, जब भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की। पीएम मोदी को इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिल गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दी गई है। कल आमंत्रित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया, जिसके बाद बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके अपनी स्वीकृति का इजहार किया। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर निमंत्रण की तस्वीर भी शेयर की और ये तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, जय सिया राम, मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूं। तो यकीनन सौभाग्य उन तमाम लोगों का भी, करोड़ों देशवासियों का भी, जो अपने जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने जा रहे हैं। हम सबकी नजरों के सामने 500 साल का इंतजार खत्म होगा और प्रभु राम को अपना जो भव्य राम मंदिर है वो मिल जाएगा। और इस बीच आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से भी कहा गया, जसु बिरहा सोचू दिन राती, रटहु निरंतर गुनगन पाती। तो देखिए किस तरीके की खुशी जो है वो जताई जा रही है हर ओर से। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। तो ये वो भावनाएं हैं जो इस रूप में व्यक्त की जा रही हैं जब प्रभु राम को उनका दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर मिलने जा रहा है। और जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी कि 500 साल का इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है, इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी को आप देख रहे हैं, वो इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अयोध्या वासी, क्योंकि इस भव्य दिव्य राम मंदिर का इंतजार जितना विश्व भर में भक्तों को, देश भर में भक्तों को, उससे कई गुना ज्यादा अगर मैं कहूं कि अयोध्या वासियों को, तो शायद ये गलत नहीं होगा। और ऐसे में अब जबकि दिन, तारीख, समय सब सामने आ गया है, किस तरीके का उत्साह आम जन में आपने देखा अयोध्या? निश्चित रूप से रोमाना, जब तारीख भी तय हो गई है, समय भी तय हो गया है, तो सभी अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। और रामलला का जो भव्य मंदिर है उसका निर्माण तो चल ही रहा है, जो भूतल है वो बन चुका है, प्रथम तल पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। उसी रास्ते पर खड़ा हूँ रोमाना, जो रास्ता राम मंदिर की ओर जाता है। और आप देखेंगे ना, राम मंदिर तो बन ही रहा है, पूरी की पूरी जो अवध नगरी है, अयोध्या है, अवधपुरी है, उसका निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। चारों तरफ जहाँ पर भी देखेंगे, सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर के जो घाटों का सौंदर्यीकरण है, वो सारा का सारा काम अयोध्या में चल रहा है। पूरी अयोध्या बदल रही है। और यही नहीं, इस रास्ते पर राम की पैड़ी से और जो हनुमान गली और राम मंदिर को जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते पर पड़ने वाले जो मंदिर हैं वो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से उनका सुंदरीकरण चल रहा है। यहाँ जो लोग हैं, जैसा आपने पूछा रोमाना, तो मैं उन लोगों से भी बात करूँगा। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा ईश्वर किया है, ये जो यहाँ अयोध्या पहुँचे हुए लोग हैं किस तरह महसूस कर रहे हैं? तारीख समय तय हो चुका है। ये अयोध्या बहुत बदल चुका है। माननीय योगी जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से अयोध्या में बहुत परिवर्तन हो रहा है। अयोध्या धीरे पर धीरे बहुत विकास को बढ़ रही है और अयोध्या हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे कभी नहीं किए थे हम। कभी नहीं किए थे। अम्मा दर्शन करने जा रही हैं, कहाँ से आई हैं? हाँ, देवरिया जिला से। देवरिया से आई हैं। हाँ, राम मंदिर के जो तारीख है वो तय हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, 12:30 बजे दिन में कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे। कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, कैसा लग रहा है? ठीक है लगा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खुशी है मन में? बहुत खुशी है।
ये कोई नहीं किया तो वो ये सरकार करके दिखाई है। किसी ने जो नहीं किया, आपने बताया रोमाना कि पिछले कई जो दशक हैं, पिछले कई लंबे समय से जो इंतज़ार था अब वो पूरा हो रहा है और अयोध्या नगरी भी झूम रही है, क्योंकि पूरी की पूरी जो अयोध्या नगरी है, अवधपुरी है, उसका नज़ारा रोमाना देखने लायक होगा जब भव्य रामलला का मंदिर तैयार होगा। बिल्कुल, देखिए सदियों का इंतजार था और ये सदियों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। कौन से साल में? साल 2024 में। किस तारीख को? 22 जनवरी को। किस समय पर? दोपहर 12:30 बजे पर। संजय त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जरा संजय से जानते हैं, अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी स्वीकृति दे दी गई है तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद होंगे। और क्या क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके का यह भव्य आयोजन रहने वाला है, इसके लिए क्या खास तैयारियां? संजय। रोमाना देखिए, भव्य आयोजन है तो उसकी भव्यता अभी से ही नज़र आने लगी है। लगभग 4000 जो देश विदेश के संत महंत हैं वो इस कार्यक्रम में आएंगे। इसके अलावा लगभग 2500 जो प्रमुख लोग हैं वो इस आयोजन में आएंगे और उसके लिए पूरा का पूरा जो राम मंदिर परिसर है उसको चमकाने का काम चल रहा है, उसको उसके सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। तो पूरी जो अयोध्या है उसको भी सजाने का काम चल रहा है। मैं फिर से एक बार वही तस्वीर दिखाऊंगा कि रास्ते के जितने मंदिर हैं, आप देखिए वो जो मंदिर है उस पर भी रंग रोगन का काम चल रहा है। ये भले ही 1 किलोमीटर के आसपास दूर होगा यहाँ से राम का जो मंदिर है, लेकिन इन रास्तों पर भी जितने मंदिर हैं, जितने मकान हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उन सबको बनाने का, संवारने का, सजाने का काम चल रहा है। पूरी तरह से पूरी अयोध्या तैयार की जा रही है और लक्ष्य ये है कि जिस दिन राम लला के जो नया मंदिर परिसर है उसके निर्माण के साथ साथ जो ये पूरी की पूरी अयोध्या है इसको बदलना है, क्योंकि आयोजन भव्य है और उसकी भव्यता का नज़ारा अभी से रोमाना मिलना शुरू हो गया है। बिल्कुल, और उसकी भव्यता का गवाह जो है वो अयोध्या का कोना कोना बनना चाहिए। इसी वजह से अयोध्या का कोना कोना किस रूप में सजाया संवारा जा रहा है, उसी की एक तस्वीर संजय त्रिपाठी दिखा रहे थे। बहुत धन्यवाद संजय आपका इस तमाम जानकारी। देखिए, पीएम मोदी को न्योता दे दिया गया है और न्योता देने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने क्या कहा है, ये जरा सुनिए। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी सबसे पहले साईं मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। साईं मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधा के लिए बनाई गई नई व्यवस्था का उद्घाटन पीएम इस मौके पर करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 7,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन भी करेंगे। तो आज पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा। प्रधानमंत्री मोदी का साईं प्रणाम और साथ ही साथ महाराष्ट्र के लिए विकास का पैगाम। आपको जानकारियां दे देते हैं। दोपहर करीब 1 बजे का समय होगा जब पीएम मोदी शिरडी पहुंचेंगे। साईं बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साईं भक्तों को बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। नई दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन पीएम की तरफ से किया जाएगा और नई दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन जो है वो आधुनिक सुविधाओं से लैस, वहां कई वेटिंग हॉल बनाए गए हैं। ये जिस जगह का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, यहाँ पर ये जो नई दर्शन कतार परिसर है पूरा, इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10,000 से ज्यादा भक्तों के बैठने की यहाँ पर क्षमता है। और फिर दोपहर 2 बजे नीलवड़े बांध का जल पूजन, नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे नीलवड़े बांध का जल पूजन होगा। ये जो बाएं नहर नेटवर्क से 182 गांव बताए जा रहे हैं जिनको सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। फिर दोपहर 3:15 बजे शिरडी में
सार्वजनिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7,500 करोड़ के स्वास्थ्य, रेल और सड़क प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महाराष्ट्र के लोगों को दी जाएगी। अब हम सीधे आपको लेकर चलते हैं शिरडी। हमारे सहयोगी नितिन ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नितिन, आज जब शिरडी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जाहिर सी बात है साईं को नमन, और साथ ही साथ वो बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते सुनाई पड़ते हैं कि हम जिस भी योजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, वही आज करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। 2018 में यहां पर पहुंचे थे, तब शिलान्यास किया था, और अब आज उद्घाटन का दिन। आपने बात की क्या हादसा होता है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी शिरडी आए थे। उस वक्त साईं बाबा समाधि का शताब्दी समारोह था। उस समारोह में उपस्थित रहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से शिलान्यास होकर जो दर्शन कतार है जो 110 करोड़ की, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से किया गया था। और आज 5 साल बाद फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी शिरडी आ रहे हैं और उसी दर्शन कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण उनके कर कमलों द्वारा होगा। दोपहर करीबन 1 बजे वो शिरडी एयरपोर्ट आएंगे। उसके बाद साईं मंदिर पहुंचेंगे। साईं मंदिर में उनके कर कमलों से पाद्य पूजा होगी। शिरडी माजे पंढरपुर जो आरती होती है वो भी उनके हाथों से की जाएगी। और उसके बाद शिरडी साईं बाबा संस्थान की ओर से 2024 की जो डायरी प्रकाशन 16 है समारोह, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से होगा। साईं बाबा का मंदिर का दर्शन करने के बाद, समाधि का दर्शन लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे अहमदनगर जिले के अकोले तहसील में जो नीलवंडे बांध बना हुआ है उस बांध पर जाएंगे। इस बांध के पानी के लिए कम से कम 52 साल से किसानों ने प्रतीक्षा की है, और आज वो जो प्रतीक्षा थी वो पूरी हुई है। 52 साल बाद कम से कम 182 गांवों को पानी मिलने वाला है। और किसानों के लिए खास तौर से ये बड़ी सौगात है। 182 गांवों को सीधा फायदा मिलेगा। और अब आगे बढ़ रहे हैं हम। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन पर आप जानते हैं गंभीर आरोप लगे हैं, और आरोप लगे कि महुआ ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे। अब बड़ी खबर ये कि आरोपों की जांच के लिए संसद की जो एथिक्स कमेटी है, आचार समिति, उसकी आज पहली बैठक हो रही है। आज आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जयानंद देहाद्री, इनके बयान दर्ज किए जाएंगे। महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा ने मानहानि का मामला भी इसको लेकर अदालत में दर्ज किया हुआ है, जो अलग से चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, आज एथिक्स कमेटी के सामने ये मामला पहली बार आएगा, तो क्या महुआ मोइत्रा को भी आज बुलाया गया है या नहीं? सिर्फ जो शिकायतकर्ता हैं इस मामले में, जिसमें निशिकांत दुबे हैं और वकील साहब जो जयानंद देहाद्री, जिनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई, इन्हीं दोनों लोगों को बुलाया गया। जी बिल्कुल रोमाना, फिलहाल इन्हीं दोनों लोगों को बुलाया गया है। आनंद देहाद्री जो दोपहर में 12 से 12:30 बजे तक जो एथिक्स कमेटी है उसके सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे, और 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक करीबन निशिकांत दुबे को वक्त दिया गया है कि वो अपनी बात अब जो एथिक्स कमेटी के सामने रख सके, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है। स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी निशिकांत दुबे ने, बाकायदा उन्होंने कहा था ये जो सारे तथ्य हैं ये अपने आप में गंभीर है और महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसी को लेकर के जो स्पीकर ने, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मामला एथिक्स कमेटी को भेजा था, और आज ये पहली हियरिंग है। लेकिन ये जो नियम और प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक सबसे पहले जो शिकायतकर्ता होता है उसका बयान दर्ज किया जाता है, और उसके बयान के आधार पर तथ्यों को देखने के बाद में फिर जिसके खिलाफ शिकायत की गई होती है उसको नोटिस दिया जाता है और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। जी, ये भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कुंवर दानिश अली का मामला, जिन्होंने इसी मामले को आधार बनाते हुए कहा कि साहब मेरे मामले में तो उल्टी गंगा बहा दी थी, मेरे मामले तो मैं शिकायत करता था, मुझे बुलाने की बजाय जो है आपने बीजेपी इस सांसद जो भिदूड़ी हैं उनको बुला लिया था आपने। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त चुनावी राज्य राजस्थान से, जहां केंद्रीय एजेंसी ईडी का एक्शन आज देखने के लिए मिल रहा है। और ये एक्शन कहां देखने के लिए मिल रहा है? पेपर लीक घोटाले में आरोपों को लेकर राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्हीं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो उनका सरकारी आवास है वहां पर ईडी की टीम और ये ईडी का एक्शन। सीधे आपको अपडेट्स के लिए लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, क्या सिर्फ जो सरकारी आवास है गोविंद सिंह डोटासरा का वहीं पर ये छापेमारी चल रही है या फिर और भी कई जगह पर ईडी का ये एक्शन?
जी, गोविंद सिंह डोटासरा इस समय लक्ष्मणगढ़ यानी कि सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट से विधायक हैं और साथ ही साथ उन्हें टिकट भी दिया जा चुका है। वो अपने प्रचार के सिलसिले में इन दिनों लक्ष्मणगढ़ सीकर में है और उनका सीकर में निजी आवास है। ईडी की टीम उनके निजी आवास पर भी पहुंची है। इसके अलावा जयपुर में सिविल लाइन्स इलाके का सरकारी बंगला जो उन्हें सरकार से आवंटित है, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। हालांकि वहां पर इनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है, लेकिन ईडी ने पिछले करीबन 6 महीने से गोविंद सिंह डोटासरा और उनके नजदीकी लोगों को रडार पे ले रखा था, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के बहुत सारे नजदीकी और रिश्तेदार पिछले कुछ समय से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में चुने जाते रहे हैं। यहाँ तक कि उनके बेहद नजदीकी यानी उनके बेटे की जो साली है वो आरएएस परीक्षा में टॉप पर आई थी। इसके अलावा उसकी जो साले की पत्नी है वो भी आरएएस परीक्षा में पास हुई थी। इसके अलावा अध्यापक भर्ती परीक्षा समेत कई जगहों पर खुद गोविंद सिंह डोटासरा के नजदीकी रिश्तेदार चुने गए थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए ईडी ने एक लंबे अरसे से गोविंद सिंह डोटासरा उसके तमाम नजदीकी लोगों को रडार पे ले रखा था और आज उसी का फल देखने को मिला कि आज ईडी की टीम ने छापेमारी की। चुनावी मौसम में एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, बिल्कुल चुनावी मौसम में एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ईडी का ये एक्शन, जाहिर सी बात है अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी का एक्शन अपनी जगह, लेकिन सियासत गरमाएगी।